वबरकातुहू हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है, जिसमें हम लोग एक ऐसे स्कूल में बैठे हुए हैं जिसका मकसद आने वाले हमारी जनरेशन को एक अच्छा इंसान बनाना है, एक अच्छा बेटा बनाना है, एक अच्छा बाप बनाना है, एक अच्छा भाई बनाना है, एक अच्छा कस्टमर बनाना है, एक अच्छा पड़ोसी बनाना है, एक अच्छा एम्प्लॉय बनाना है, एक अच्छा सीईओ बनाना है, एक अच्छा डॉक्टर बनाना है। वो जिस फील्ड में भी रहेगा उसको अच्छा बनाना इस स्कूल का मकसद है माशाअल्लाह। और हमारे अक्सर इस्लामिक स्कूल का यही मकसद हुआ करता है और इसके लिए सालों से काम हो रहा है। कबल इसके कि मैं कुछ बातें और आगे बढ़ाऊं, दो तीन बातें मैं अपने ताल्लुक से बताऊंगा आप लोगों को, ताकि पता चले कि भाई इस फील्ड में मैं काम कर रहा हूं, पिछले 24 साल से मैं काम कर रहा हूं और मैं बेसिकली हूं कर्नाटक का। मैं पैदा हुआ कर्नाटका में, पढ़ा तमिलनाडु में, शादी करा महाराष्ट्र में, रहता हूं तेलंगाना। तो 4 स्टेट जो है ये हमारे कब्जे में माशाल्लाह। तो मैंने हैदराबाद में एमए किया अरबिक से, एमफिल किया अरबिक से और फिर उर्दू से एमए किया, फिर एमफिल किया। ये सारा का सारा मेरा जर्नी है और पिछले 24 साल से मेरा ताल्लुक बस बच्चों से है। यानी यूं समझो आप फर्स्ट क्लास से लेके इंटर और +2 के बच्चों को जो है, यानी इन तमाम को पढ़ाने का मुझे मौका मिला और इन तमाम को मैंने अपनी 24 साल कैरियर में देखा कि मैं सबसे पहले टॉप के बच्चों को पढ़ाया, यानी कॉलेज के बच्चों को पढ़ाया, जो हैदराबाद की टॉप कॉलेज नारायणा जूनियर कॉलेज है, चैतन्य है, वहां पर पढ़ा, जहां पर बहुत अच्छे बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं, यानी बहुत अच्छे मालदार जो है बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं। तो मैंने उन बच्चों को पहले 12 साल तक पढ़ाया। 12 साल तक पढ़ाने के बाद मुझे महसूस हुआ कि भाई हम जो इनको अखलाक बिल्ड करना चाह रहे हैं, जो इनके अंदर तरबियत करना चाह रहे हैं, उसका असर नहीं हो रहा है। उसका असर नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? जब मैं स्टडी करा तो पता ये चला कि भाई इनको जो बेसिक लेवल स्कूलिंग में और जो है स्कूल लाइफ में इनको तरबियत पे कोई खास जोर नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से ये झाड़ जो है अब बड़ा हो गया और बड़ा होने के बाद उसको चेंज करना जरा मुश्किल हो रहा है। अब मान लीजिए आप लोग अपने घरों में आटा लेते होंगे, इनका एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं ताकि समझ में आ जाए इन लोग। हाँ, आटा लेते होंगे आप लोग, आटा आपने गोंदा, उस आटे से आप अगर चाहें तो रोटी बना सकते हैं, ओके। उस आटे से हम चाहें तो समोसा बना सकते हैं, उस आटे से हम चाहें तो ब्रेड बना सकते हैं, उस आटे से हम चाहें तो एग पफ बना सकते हैं, उस आटे से हम चाहें तो सुतरियां बना सकते हैं, सेवियां बना सकते हैं, यानी हम कुछ भी उस आटे से बना सकते हैं। लेकिन एक बार अगर आपने उस आटे से आपने समोसा बना दिया तो फिर उससे रोटी बनाना मुमकिन नहीं है। एक बार अगर आपने उस आटे से अगर आपने रोटी बना दी तो उसको एग पफ बनाना पॉसिबल नहीं है। एक बार अपने आटे से ब्रेड बना दिया तो फिर आपको उसको सेविया में तब्दील करना पॉसिबल नहीं है। तो मैं सोचा कि भाई हम इंटर में आने के बाद अब इन बच्चों, ये बच्चे कोई समोसा बना हुआ है, कोई रोटी बना हुआ है, कोई ब्रेड बना हुआ है, कोई सेव बना हुआ है, अब उसको समोसे को हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं ब्रेड में, अब उस ब्रेड को हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं जो है एग पफ में, और उस एग पफ को हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं किसी और चीज में, तो पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। अगर है तो फिर लंबा प्रोसेस है, बड़ा प्रोसेस है, काफी टाइम खाने वाला प्रोसेस है। तो फिर मैं क्या किया, इन बच्चों, जो मेरा डोमेन है वो तरबिया है, मेरा डोमेन असल जो मेरा डोमेन है वो तरबिया है। फिर मैंने सोचा कि भाई कॉलेज के बच्चों पे अगर हम मेहनत करेंगे तो रिजल्ट हमें ज्यादा नहीं आ रहा है, तो जब ये आटा रहते हैं, गूंदे हुए आटे रहते हैं, स्कूल लाइफ में रहते हैं, स्कूल की जिंदगी में रहते हैं, यहां पर हम काम करेंगे तो वहां पर हमको रिजल्ट अच्छा मिलने वाला है।
तो फिर मैंने 12 साल तक यानी कोशिश करने के बाद, समझने के बाद, तजुर्बा करने के बाद फिर मैं सोचा कि नहीं, वहां काम करेंगे तो रिजल्ट आने वाला नहीं है, बल्कि मुझे स्कूल में काम करना चाहिए। तो फिर हमने स्कूल की बुनियाद डाली और माशाल्लाह जो है पिछले 7 साल से हमारा स्कूल चल रहा है। 1200 बच्चे हमारे स्कूल के अंदर, सीबीएसई स्कूल है हमारा। वहां पर अब मैं फुल टाइम मतलब बच्चों की तरबियत के लिए अपना टाइम लगा रहा हूं माशाल्लाह। और आप लोग एक ऐसे प्रोफेशन में हैं जिसको हम नोबल प्रोफेशन कहते हैं, ये अंबिया का काम समझते हैं। ये बहुत बड़ा प्रोफेशन है माशाल्लाह। ये प्रोफेशन हमें बीएमडब्ल्यू तो नहीं दिला सकता है, लेकिन लोगों के दिलों में घर बना सकता है। ये फील्ड और ये प्रोफेशन हमें बड़ा बंगला तो नहीं दिला सकता है, लेकिन बंगले में रहने वालों के दिलों में जगह अता फरमाता है। ये प्रोफेशन हमें जो है कोई बड़े फार्म हाउस का मालिक नहीं बनाता है, लेकिन जो संडे संडे फार्म हाउस में रहने में जो जाते हैं ना, उनके दिलों में हमारी जगह बनाता है। इतना बड़ा प्रोफेशन है माशाअल्लाह, अमेजिंग प्रोफेशन है। बस इसको समझने की जरूरत है। अब क्यों, अब जरा देखो आप, अब अगर मैं एक ऐसा गोल सर्कल डाला, एक सर्कल है उसको हम जीरो कहते हैं। बेटा आप कौन सी क्लास के आप लोग? ओ 9th and 10th, वंडरफुल बेटा। अच्छा बेटा ये बताओ, ये जीरो है, क्या वैल्यू होती है उसकी? चलिए फटाफट, टाइम नहीं है। क्या होती है वैल्यू? जीरो की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है, नथिंग। अग्री? ओके। अगर मैं इस जीरो के साथ और एक जीरो ऐड करा तो उसकी वैल्यू क्या होने वाली? चलिए फटाफट, क्विक। कुछ नहीं होती, पक्का मतलब कंफर्म है? अच्छा और एक जीरो ऐड करा तो, और एक जीरो ऐड करा तो, मैं 1000 जीरो ऐड करता जाऊं तो कुछ होने वाला है? कुछ होने वाला नहीं। उसकी वैल्यू जीरो को जीरो की जीरो ही रहने वाली, उसमें और कोई वैल्यू आने वाली नहीं है। ओके, टीचर्स भी इस बात को अग्री करने वाले माशाल्लाह। अच्छा भाई, इस एक जीरो के स्टार्टिंग में अगर मैंने 1 ऐड कर दिया तो क्या होता है? वैल्यू बन जाती है वो 0 10 में कन्वर्ट हो जाता है। अगर इस जीरो के सामने में 2 ऐड कर दिया तो 20, 3 ऐड करा तो 30, 4 ऐड करा तो 40, 5 ऐड करा तो 50, यानी उसकी वैल्यू क्या होती है? बढ़ते जाती है। वाओ वंडरफुल। तो ये जो चुन्नुमुन्न हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, जब ये नर्सरी में आए थे, जब ये एलकेजी में आए थे, या अपनी जिंदगी में क्या थे लोग? जीरो ही थे ये लोग। कुछ भी नहीं आता था इन लोगों को। क्या बेटा कुछ आता था आप लोगों को? फर्स्ट डे आप स्कूल में पूरा सीख के आए थे आप लोग? हाँ जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। कुछ नहीं, क्या थे आप लोग? जीरो थे। मानते नहीं मानते आप लोग? नहीं शेख, हम तो अम्मा के पेट से 5 बार याद करके, ऐसा बोलते क्या आप लोग? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। नहीं, हम अम्मा के पेट से जो है एक एबीसीडी पूरा कंप्लीट करके आए थे हम। ऐसा हो सकता है? नहीं बेटा, पॉसिबल नहीं। ओके, ये जब आए थे स्कूल को ये जीरो ही थे, लेकिन इस जीरो की जिंदगी में एक नर्सरी की टीचर ऐड हो गई। वो नर्सरी की टीचर ने जीरो को 10 में कन्वर्ट कर दिया। ये इनवैलिड था, लेकिन इस इनवैलिड को वैलिड बना दिया एक टीचर ने। तो टीचर वो होता है, वो होती है जो जीरो को हीरो बनाने वाले होते हैं लोग। अगर ये टीचर हैं तो ही इसकी स्टूडेंट की वैल्यू है, अगर टीचर नहीं है तो इस स्टूडेंट की कोई वैल्यू नहीं है। जीरो को हीरो बनाने वाले। अच्छा ये आपका नाम क्या बेटा? बैठ के बोलो, बैठ के बोलो, आप आवाज से बोलो। बेटा आपका ठहरना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी वॉइस इंपॉर्टेंट है। ओके हाँ चलो बोलो, क्या नाम? जेबा। ओके आपका नाम क्या है बेटा? अनम। ओके जेबा अनम है। अच्छा जेबा ने एक टीचर से इल्म हासिल किया, इनकी वैल्यू 10 हो गई। जेबा की जिंदगी में 2 टीचर ऐड हो गए तो वैल्यू उनकी क्या हुई? 20 होगी। 3 टीचर ऐड हुए तो वैल्यू बढ़ गई। तो आप 10 तक जितने टीचर्स से सीखते जाएंगे उतनी ही आपकी वैल्यू क्या होने वाली है? बढ़ने वाली है। तो आपके अंदर वैल्यू पैदा करने वाले कौन लोग हैं? टीचर्स हैं माशाअल्लाह। तो टीचर्स को हम कभी नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह। भूलेंगे बेटा? नो। अम्मी हमको अच्छा खाना खिलाते, यस। अब्बू हमको अच्छे कपड़े पहनाते, यस। सब कुछ है, लेकिन हमको जीरो से हीरो बनाने वाले कौन है? यही टीचर्स है माशाअल्लाह। इतने बड़े अच्छे प्रोफेशन में हम लोग माशाअल्लाह। अच्छा एट द सेम टाइम अब आप मान लीजिए एक जीरो है, उसमें एक टीचर ऐड हुआ तो इस एक की वैल्यू क्या बन गई? अब 10 बन गई। अच्छा और एक में जीरो ऐड कर दिया तो 100, और एक जीरो ऐड कर दिया तो, और एक जीरो ऐड कर दिया तो, मतलब पहले एक टीचर है,
अगर उसके कोई स्टूडेंट नहीं है तो 1 का 1 ही रहने वाली जिंदगी भर बेचारी हो। उसकी जिंदगी में एक स्टूडेंट आ जाता है, आ जाती है, उसकी वैल्यू 10 हो गई। अगर 2 स्टूडेंट आ गए 100 उसकी वैल्यू हो गई। अगर 3 स्टूडेंट आ गए 1000 उसकी वैल्यू हो गई। अगर 4 स्टूडेंट है 10,000 उसकी वैल्यू हो गई। तो मतलब एक टीचर जितने बच्चों को पढ़ाते जाएंगे उतनी वैल्यू उसकी बढ़ती जाएगी। माशाअल्लाह, टीचर भी जितने स्टूडेंट को पढ़ाएंगे उतनी उनकी वैल्यू बढ़ने वाली। तो आप लोग जितने क्लासेस को लेंगे, जितने ज्यादा बच्चों को हैंडल करेंगे, जितना ज्यादा बच्चों से इन्वॉल्व होंगे, आपकी वैल्यू बढ़ने वाली है। अब देखो आप, ये जितने बच्चे स्कूल में, कितने बच्चे होंगे जल्दी बोलो फटाफट, ये स्कूल में कितने बच्चे होंगे? 500। अग्री, वंडरफुल, माशाल्लाह 500 बच्चे इस स्कूल के अंदर है। अच्छा भाई, अच्छा बेटा आप बताओ ये क्या है? ये जल्दी, पानी पक्का नजर आ रहा है? चश्मे के अंदर से नजर आ रहा? अच्छा ओके। हाँ अच्छा, पानी का बॉटल कितने का होगा बेटा ये? जल्दी बोलो भाई, जी के अच्छा होना चाहिए आप लोगों को, सडन एक्शन में आना आप लोग। हाँ कितना होगा ये? 10 रुपीज। ओके 10 रुपीज है। इसके अंदर क्या है बेटा? पानी। इसके अंदर क्या है? पानी है। अच्छा, ये पानी जब इसके अंदर है तो इसकी वैल्यू 10 रुपीज है। अगर मैं पानी इसमें से निकाल के इसमें दूध भरा तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती? 20 हो सकती है। ओके अग्री। अगर मैं दूध था, दूध निकाल के मैं शहद इसमें फिलअप करा तो 100। ओके। अच्छा, मैं शहद को निकाल के आप इसमें चांदी भरा तो? चांदी कम से कम आधा किलो हो सकती है ने। हाँ 700 रुपए एक तोला, 800 रुपए एक तोला चांदी है आज। कम से कम एक 50,000 की चांदी मान के चलो आप लोग। ओके 50,000 का बॉटल हो गया। अब इसकी चांदी को निकाल कर मैं अंदर सोना भरा तो? जल्दी बोलो। बेटा 72,000 को एक 10 ग्राम का सोना है आज। तोला 72,000 को एक तोला है। ये कम से कम आधा किलो सोना होता तो लगभग एक 50 लाख का सोना हो सकता है। 50 लाख का ये बॉटल हो सकता है। अब अगर मैंने इस अंदर के सोने को निकाल के अगर मैंने डायमंड भरा तो 100 करोड़ 200 करोड़ का ये बॉटल हो जाता है। लेकिन है कितने का? पहले 10 रुपए का। अंदर की चीज जैसे बदलती जाएगी उस बॉटल की वैल्यू क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो ये थोड़ी देर समझो आप, ये हमारा बच्चा है। इस बच्चे को टीचर जो सिखाएगा उसी से उसकी वैल्यू बढ़ने वाली है। नॉर्मल सिखाओ, नॉर्मल रहने वाला बच्चा, एक्स्ट्रा सिखाओ, एक्स्ट्रा, और जितना सिखाओ और अच्छा बनने वाला है। तो गोया इस बच्चे की वैल्यू बढ़ाने वाला टीचर है। डायमंड बढ़ा तो बच्चा डायमंड वाला बन जाता और करोड़ों में खेलता बच्चा, माशाल्लाह। अच्छा, ये इस बच्चे में जो फिल हम कर रहे हैं, टीचर के पास जो है वो फिल करेगा, है ना? अगर पानी है पानी फिल करेगा, दूध है दूध फिल करेगा, अगर चांदी शहद है शहद फिल करेगा, अगर उसके पास चांदी है चांदी फिल करेगा, अगर सोना है सोना फिल करेगा, अगर उसके पास डायमंड है तो वो डायमंड को फिल करेगा। अब टीचर्स अपने आप को देखना कि मेरे पास क्या है, मैं क्या उसको दे रही हूं। जो आप देने वाले उसी से उसकी वैल्यू बनने वाली है। जो आप सिखाओगे उसी उसकी वैल्यू बनने वाली है। तो आपके पास जितने ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, जितना आप हर दिन अपने आप इंप्रूव करते जाएंगे, जितना आप खुद सीखते जाएंगे, उतना अच्छा सिखा सकते हैं आप लोग। अदरवाइज ये बच्चा फिर 10 रुपए का रहेगा, नहीं तो फिर 20 रुपए का होगा, नहीं 50 का होगा, 100 का होगा, 200 का होगा, बस वही रहेगा बच्चा हमारा। टीचर अगर काबिल बनाएंगे तो ये बच्चा काबिल बनता है इंशाअल्लाह। तो आप बहुत बड़े फील्ड में है माशाअल्लाह। आप किसी बच्चे को 10 रुपए वाला ही रख सकते हैं, किसी बच्चे को करोड़ों का बना सकते हैं। कौन? वो सिर्फ टीचर्स हैं, माँ बाप नहीं। माँ बाप, अच्छा अब इस ये क्या है बेटा? ये ऊपर का जो है ना लेबल है। ओके, ये लेबल प्लास्टिक कवर है, ये कपड़ा समझो आप। कपड़ा जो है कितने भी अच्छे कलर का, मतलब इसको पहना दो, इसका रेट बढ़ने वाला है नहीं, थोड़ा बढ़ सकता है। इसके ऊपर का जो लिबास है उसका थोड़ा बढ़ सकता है, जो ड्रेसिंग है उसकी थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन असल बढ़ने व बढ़ाने वाली चीज अंदर की चीज ही है। जितनी अंदर की चीज मतलब जो है यानी वैलिड बनती जाएगी, उतने ही बच्चा वैलिड बनता जाएगा। और ये अंदर जो डाल रहे हो टीचर्स हैं, पेरेंट्स नहीं है। पेरेंट्स ऊपर कवरिंग कर रहे हैं।
अच्छे कपड़े पहना रहे हैं, अच्छे जूते दिला रहे हैं, अच्छी बैग दिला रहे हैं, अच्छा घर दे रहे हैं, अच्छी एसी वाला कमरा उसको दे रहे हैं, सब ऊपर ही ऊपर उसको सजा रहे हैं। अंदर सजाने वाला काम सिर्फ टीचर्स करते हैं। माशाअल्लाह, अंदर से चेंज करना है हम लोगों को। और खास तौर पर इन दिनों के अंदर यानी अब हर माँ बाप की जो शिकायत है, हजरत हमारा बच्चा नहीं सुनता, हमारी बात नहीं मानता, हमारा वो नहीं करता, हमारा ये नहीं करता, ये सब की शिकायत है। एक है तालीम, एजुकेशन है, ओके, और एक है तरबिया, एक है तरबिया। आज हर एक एजुकेशन दे रहे हैं, तालीम दे रहे हैं। तालीम, भाई नमाज पढ़ना है 5 टाइम, ये तालीम हुई, सबको पता है नमाज पढ़ना है, तालीम है। रोजे रखना है, ये तालीम है, मालूमात हो गई, तालीम है। और जो है हमको माँ बाप की बात मानना है, ये तालीम है। यानी हर एक बच्चे को मालूमात है। आज बच्चों के पास इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं, वो सब बताएगा, रोजा बताएगा, हज बताएगा, ज़कात बताएगा, अम्मा बाबा पड़ोसी दोस्त सबके बारे में बताएगा। लेकिन अगर वो काम करना शुरू करता है तो उसको तरबिया कहते हैं। अगर नमाज पढ़ना मालूम है, तालीम हो गई, पढ़ना शुरू किया, ये तरबिया है। माँ बाप की बात सुनना, ये उसको मालूम है, तालीम है। सुनना शुरू किया, ये तरबिया है। उसको जो है दूसरों को नहीं सताना, नहीं मारना, पता है, ये तालीम है। नहीं मारा तो ये तरबिया है। तो आज हमें अपने स्कूल्स में तरबिया पे थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। तालीम है, इसका कोई इनकार नहीं। हमारे बच्चों को आप जो है किसी फील्ड में आप देखो, थोड़ा कंपटीशन रख दो आप, ऐसे 10 दिन में, अभी मैं समर कैंप कल कंप्लीट करके आ रहा हूं, 10 दिन के अंदर बच्चे माशाल्लाह जो है यानी 40 हदीस याद कर रहे हैं, और जो है 23 दुआएं याद कर चुके, और 25 क्वेश्चन आंसर याद कर चुके, सब याद कर चुके माशाल्लाह। मतलब 10 डेज में हमारे बच्चे इतना सीख सकते हैं, ये तालीम है। लेकिन जो उन्होंने सीखा उसको अमल में कन्वर्ट करना, ये तरबिया है। ये कन्वर्ट खुद ब खुद हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। हदीस से आप 100 याद दिलाओ, अमल करेंगे? वो नहीं करेंगे। आपने कुरान पूरा हिफ्ज करा दिया, अमल करेंगे? नहीं करेंगे। वो अमल करने के लिए हमें उनको आइडियाज देना होगा, काम देना होगा, एक्टिविटी देना होगा, प्रोजेक्ट देना होगा, तो ही वो करेंगे। साइंस का सब्जेक्ट है, एक स्कूल में साइंस का सब्जेक्ट है, लैब ही नहीं साइंस का, वो बच्चे साइंस में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लैब में जाके प्रैक्टिकल काम करेंगे तो उनको साइंस का नॉलेज और मजबूत होता। तो लैब तरबिया है। तो हमारा जो है यानी सिस्टम इस्लामिक स्टडीज का, इस्लामिक डिपार्टमेंट का तालीम की हद तक बहुत अच्छा काम कर रहा माशाल्लाह। लेकिन इन बच्चों को आज हमें एक्टिविटीज देकर तरबिया में कन्वर्ट करना है, और मेरा वही फील्ड है। और मैंने देखा कि हम ओरली बोलते जाएंगे, बोलते जाएंगे तो रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने 1st क्लास से लेके 9th क्लास तक के बच्चों की तरबियत के लिए एक उनको सिलेबस ही बना दिया मैंने। एक्टिविटीज 1st क्लास में बच्चे को क्या क्या एक्टिविटी देना चाहिए तरबियत के, जिसमें वो काम कर सके। 2nd क्लास के क्या एक्टिविटी देना चाहिए, 3rd 4th 5th 9th क्लास तक मैंने सिलेबस बना दिया, ताकि जो टीचर्स हैं उनको सुबह शाम सोचने की जरूरत नहीं पड़ना। क्या बोलना, क्या समझाना, क्या काम देना, उसको सोचने की जरूरत नहीं पड़ना। बिल्कुल सामने किताब है। इस वीक में 3 एक्टिविटी देना है। चलो पहली एक्टिविटी क्या है बेटा, इस वीक में हम लोगों को पहली एक्टिविटी क्या करना है पता आप लोगों को? हाँ, इस वीक में हम अपनी अम्मी से एक 10 रुपए ले लेंगे। वाह, 10 रुपए बोलते ही बच्चों में एक्साइटमेंट पैदा होता है। अच्छा, वो 10 रुपए का हम मोहल्ले के दुकान में जाएंगे, और मोहल्ले की दुकान का जो है शॉपर जो शॉप रहता है उसमें अस्सलाम वालेकुम अंकल बोलेंगे, गुड मॉर्निंग अंकल बोलेंगे। अगर नॉन मुस्लिम है तो समझे आप, वहां से एक साबुन ले लेंगे और साबुन लेकर आएंगे, उसको टेबल पर अम्मी के सामने खड़े होकर 3 टुकड़े करेंगे। और जिस मोहल्ले में आप रहते हैं जहां मस्जिद है, मस्जिद के वजू खाने में एक कोने में एक टुकड़ा, और एक कोने में टुकड़ा, और एक कोने में टुकड़ा बेटा रखना है आप लोगों को। इससे क्या होगा बेटा, जब तक वो साबुन से लोग हाथ धोते जाएंगे पूरा सा आपको मिलता माशाल्लाह। वाह, अब यहां से बच्चे का रैप बिल्ट हो रहा है मस्जिद से। यहां से कहां जा रहा है वो? मस्जिद के करीब हो रहा है, साबुन ले रहा है, टुकड़े कर रहा है, वजू खान रख रहा है। फिर उससे हम कह रहे हैं कि बेटा तुम वॉश करते रहना, कब खत्म होगा साबुन? तो साबुन को देखने के लिए मस्जिद जाता है माशाल्लाह।
साबुन है क्या खत्म हुआ, है क्या खत्म हुआ, है क्या खत्म हुआ, उसको देख ले मस्जिद को जा रहा है माशाअल्लाह। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी बेटा, आप लोगों को घर में कभी बिरयानी बन सकती होगी, कभी मीठा बनता होगा, कभी जो है तहारी बनती होंगी। अगर ये बना ना तो छोटे टिफिन डब्बा ले लो आप और उस डब्बे में डालो और अम्मी से बोलो, अम्मी हमारे मस्जिद की जो मौजूद साहब है ना उनको गिफ्ट करना चाह रहा हूं मैं, इस वीक बेटा आपको गिफ्ट करना, आप जाओ वो गिफ्ट करने जाएगा मस्जिद को माशाल्लाह। जब मस्जिद के मुअज्जिन को छोटा सा गिफ्ट बच्चा दे देगा ना, रैपो बिल्ट होता है, बॉन्डिंग होती है। आज हमारे बच्चे मस्जिद से क्यों दूर भाग रहे हैं, मस्जिद की भागो, नल खराब कर रहे हैं, कचरा डाल रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, बेचारा गुस्सा करके भगाता रहता है। तो वो बॉन्डिंग यहां हो रही है बच्चे की हमारी मस्जिद के मुअज्जिन से। थर्ड एक्टिविटी बेटा, आप देखो आपकी मस्जिद में जो है माशाल्लाह मगरिब में कितने कितने सब भरते हैं, तुम देखो बेटा मगरिब में कितने सफ है, गिनने के लिए मस्जिद जा रहा है माशाल्लाह, जा रहा है जा रहा है जा रहा है। फिर वहां से फजर में कितने सफ आते हैं बेटा, तुम जाके गिन के लाओ, अपने एक्टिविटी हम दे रहे हैं उसको। इस तरह हर हफ्ता 3-3 एक्टिविटी देकर हम बच्चों में अखलाक बिल्ड करने का सिलेबस हमने बनाया इन लोगों के अंदर। इस वीक बेटा आप क्या करना, आपके कोई नोटबुक है ये दीजिए, हाँ ओके बेटा आप घर में जाओ और जाके एक पेपर ले लो बेटा। ओके, पेपर लेकर बैठो अम्मी के पास और पूछो अम्मी से, अम्मी हमारे कौन कौन रिश्तेदार हैं, एक लिस्ट बनाओ, नाना नानी दादा दादी खाला खालू चाचा चाची ताया तोड़, जो आज ये लंबी लिस्ट होती है हमारे रिश्तेदारों की। और हमारे बच्चों को आज पता भी नहीं कि कौन आंटी है, कौन फुफ्फो है, कौन कहाँ है, मतलब सब लोग अपने अपने लाइफ में बिजी हो चुके हैं। तो पूरी लिस्ट बनाओ बेटा। लिस्ट बनाने के बाद अब देखो इसमें कौन लोग हैं जिनसे अब तक आप मुलाकात नहीं करें, कौन लोग हैं जिनको आप देखे नहीं, अब ओ इनको कौन है हम नहीं पहचानते, ये नहीं हम नहीं जानते। ओके, तो बेटा अम्मी से पूछो, उनका फोन नंबर ले लो, फोन नंबर उनको कॉल करो, उनसे बातें करो, आप क्या पढ़ रहे हैं, कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्या याद करें, सब उनको बताओ बेटा। तो ये है सिला रहमी का कॉन्सेप्ट। तो सिला रहमी आज हमारे बच्चों बिल्ड करना जरूरी है। अगर आप ऐसे ही बोल दोगे भाई सिला रहमी करना है, रिश्ता अच्छा रहना है, मोहब्बत से रहना, आप 10 साल बोलते हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सिर्फ बोलने से फर्क नहीं पड़ता, आज उसको हम एक अंदाजे से काम देना, उसको एक्टिविटी देना। अब बच्चा एक्टिविटी करता और उस पर अमल करना शुरू करता। अब जनरली पेरेंट्स शिकायत करते, शेख हमारा बच्चा नहीं मानता, हमारा बच्चा नहीं सुनता। तो हम सबसे पहले क्या करते, अपनी बुक की एक्टिविटी के जरिए उसको फाइंड आउट करते, ये बच्चा माँ बाप की नहीं सुनता है, ओके क्यों नहीं सुन रहा है, दोनों के अंदर बॉन्डिंग है या नहीं, हम पहले चेक करते। अगर बॉन्डिंग हो तो बच्चा जो बोले वो सुनता, अगर बॉन्डिंग नहीं है तो कोई भी नहीं सुनता। आपके और प्रिंसिपल मैडम में अगर बॉन्डिंग अच्छी है तो प्रिंसिपल जो बोलेंगे यस मैम बोल के आप मतलब आगे बढ़ काम करते। अगर बॉन्डिंग नहीं है तो जितना हो सके पीछे पीछे रहते, दूर दूर रहते, पीछे बैठते, वहां लास्ट लाइन बैठ जाते हैं, समझे ना, यानी स्किप होने की कोशिश करते रहते, बॉन्डिंग नहीं होने की वजह से। तो माँ बाप में और बच्चों में बॉन्डिंग है नहीं, चेक करने के लिए हमने एक्टिविटी बनाई। बेटा आपकी अम्मी का पसंदीदा कलर कौन सा है लिखो, अब्बू का कौन सा है, अम्मी खाना कौन सा पसंद है, अम्मी को जो है पकाना कौन सा पसंद है, अम्मी किससे बात करना पसंद है, अम्मी आपके अंदर आपको कौन सी अच्छी बातें लगती है। एक लंबी लिस्ट है। अगर लिस्ट के आंसर अच्छे सही दे रहा है तो बॉन्डिंग ऑलरेडी माँ बाप और बच्चे में है। अब उस बच्चे को इताअत गुजार बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर वो आंसर नहीं दे रहा है तो इसका मतलब बॉन्डिंग नहीं है और वो उस पर ज्यादा काम करना है। तो ये बॉन्डिंग क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया, बेटा दे दो, बेटा एक काम करो, अब तक आपके मम्मी आप खाना बना के खिलाए और जो है वो दिए, सब कुछ करे बेटा, आज एक काम करो, आज घर को जाओ, आप घर को जाने के बाद आप जो है किचन में चले जाओ, वहां पर एक स्टैंड रहता है उसमें से ग्लास ले लो, ग्लास लाके डाइनिंग टेबल पर रख दो, फिर जा फ्रिज में जाओ, फ्रिज में जाके वहां पर देखो डोर में एक लीमू रहता, लीमू को ले लो, यहां पर लेकर आओ। फिर उसके बाद किचन में जाओ, एक चाकू लेकर आता, मम्मी को ठहरा करके चाकू से वो लीमू कट करो और वो लीमू लेके उसमें निचोड़ो, किसमें, हाँ
और जो है वो निचोड़ने से पहले बेटा उसमें पहले शक्कर डालो और थोड़ा उसको थोड़ा पानी खिलाओ, उसको हिलाओ, उसको हिलाओ हिलाओ पूरा पिघल, अब उसमें पानी डालो, फिर आखिर में नमक, फिर उसमें जो है ये लींबू डालो, थोड़ा सा जो है आप क्या करो, आप नमक डालो, उसको हिलाओ और मम्मी को गिफ्ट करो, मम्मी ये मेरी तरफ गिफ्ट हम दे रहे हैं आप। जब ये बच्चा बना के मां को देता है ना, एक अजीब सा एक इमोशन क्रिएट हो जाता है। मां बाप से करीब करने के तरीके, ऐसी कई एक्टिविटीज हैं जिन बच्चों के बारे मां बाप शिकायत करते हैं कि ये बात नहीं सुनता, मुल साहब जो बोलते रहते हैं ना, उनको सुनाने के लिए, उनको करीब करने के लिए ऐसे कई एक्टिविटीज हमारे पास है जिससे बच्चा करता है ना, वो इमोशन बिल्ट होता है। माशाल्लाह बेटा, आपके अब्बू आपके अम्मी इतने सालों से कपड़े दिले, बैग दिले, बुक्स दिले, स्कूल दिले, साइकिल दिले, वो सब कुछ करे बेटा। आप सही सही बोलो, अब तक कोई भी आप शुक्रिया मम्मी का लेटर लिखे आप मम्मी को? नो सर। अब्बू का भी शुक्र लेटर लिखे? नो सर। तो बेटा आप क्या करो, आप मालूम, आज आप बैठो रूम में बैठ के आप याद करो आपके अब्बू आपके वास्ते क्या क्या करे, पूरा एक लिस्ट बनाओ, आखिर में आप शुक्रिया अब्बू आपने मेरे लिए इतना काम किया, मैं आपको शुक्रिया अदा कर, लेटर लिखो बेटा। मां को लेटर लिखो, बाप को लेटर लिखो। जब लेटर लिखता है ना, लिखते हुए उसका इमोशन चेंज हो रहा है, याद रखो आप। जब लिखता रहता ना तो उसके अंदर अजीब सा एक मोहब्बत पैदा होना शुरू होती, याद करता ना, अम्मी ने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, अब्बू ने ये किया, ये किया। जब वो याद करता है तो वहां से उसका दिल बदलता। अल्लाह की नेमतों को बंदा याद, कौन सी नेमतों झुटलाओगे, मतलब याद करो नेमतों को। जब बंदा याद करना शुरू करेगा तो इमोशन बिल्ट हो जाएगा, बॉन्डिंग जो है वहां से क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। तो ये लेटर लिख के माँ बाप के हवाले करता, माँ बाप का दिल भी नरम हो जाता है। माशाल्लाह, ओ मेरा बेटा इतना याद रखा कि मैंने इसको किया, एहसान याद रखा रहा मेरा बेटा। ऐसे हंड्रेड्स ऑफ एक्टिविटीज हमने मतलब जो है बच्चों के लिए बनाया, उसके लिए सिलेबस बनाया, और ये बच्चों को हम माशाल्लाह कई स्कूल्स में हैदराबाद में काम कर रहे हैं माशाल्लाह। तो आज देखो आप एक जेबा है, इनको हम मैथ्स में एक्सपर्ट बनाना चाह रहे हैं, लेकिन ये जेबा सिर्फ सुन सुन के मैथ्स एक्सपर्ट बन सकते हैं? नो, पॉसिबल नहीं है। सिर्फ सुन के मैथ्स के एक्सपर्ट बन नहीं सकते। इनके लिए जब तक सिलेबस की बुक नहीं होगी तब तक मैथ्स में एक्सपर्ट नहीं बन सकते। अगर इनको कहा जाए कि भाई इंग्लिश में एक्सपर्ट बनो, इंग्लिश में सुन सुन के एक्सपर्ट बन नहीं सकते, उनके लिए सिलेबस चाहिए। वैसे अखलाक में हम अच्छे बनाना चाह रहे हैं, कोई सिलेबस नहीं उसका। बिटवीन द लाइंस बोलने से आज बच्चों में तब्दीली नहीं आ रही। हम अकीदा पढ़ा रहे हैं, बिटवीन द लाइंस तरबियत की बातें कर रहे हैं, लेकिन उसमें फर्क आज नहीं पड़ रहा है। सीरत पढ़ा रहे हैं, सीरत में बिटवीन द लाइंस अगर मैं तरबिया करूं तो उसमें फर्क नहीं पड़ रहा है। सब्जेक्ट अगर हम बना दिए, एक्टिविटी उसको दे दिए, एक काम करना है, रिपोर्ट देना है। जब रिपोर्ट देना है तो सब बच्चे करना शुरू करते हैं इंशाअल्लाह, सब बच्चे करना शुरू करते हैं इंशाअल्लाह। तो मैं सैंपल लाया हूं, इंशाअल्लाह मैडम को दूंगा इंशाअल्लाह आप लोगों को। लेकिन यानी आज हम इस्लामिक स्कूल्स में भी तरबिया पे खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत है। शेख, ये तो इस्लामिक स्टडी डिपार्टमेंट का काम है, ये मैं मैथ्स की टीचर हूं, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो सोशल की हूं, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो मतलब जो है कन्नड़ की हूं, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो जो है वो उसकी हूं, मैं क्या कर सकती हूँ? नहीं, हर टीचर को काम करना पड़ता इस मामले में। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा बेटा आपका नाम क्या है? हा? नो, हाँ, कभी झाड़ू दिया आप घर में? नहीं दिए। और देखो आप कौन सी क्लास में आप? 9। अब तक एक बार झाड़ू दिए नहीं आप? नहीं दी झाड़ू? दिए पक्का, झूठ नहीं बोलना। हाँ चलो, अच्छा, अच्छी बात। नो, हाँ झाड़ू दिया घर में, देना बेटा, घर में झाड़ू देना। ओके, घर झाड़ू देना चाहिए, अम्मी का सपोर्ट करना चाहिए, है ना? घर में काम करने वाले होंगे लेकिन फिर भी हमें भी काम करना चाहिए। गुड। अच्छा, अब नोहा घर में झाड़ू दे रहे हैं, कैसा? झाड़ू की एक काड़ी निकाल के ऐसा 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 झाड़ू दे रहे हैं एक काड़ी निकाल के झाड़ू दे रहे। तो बेटा साफ होता, आवाज से बोलो बेटा, पक्का? अच्छा, 2 काड़ी निकाल के झाड़ू दिए तो, 3 काड़ियां निकाल के झाड़ू दिए तो नहीं होता, पक्का नहीं होता। तो पूरी झाड़ू के कट्टे में जितने काड़ियां हैं पूरे लेके झाड़ू दिए तो केजरीवाल के झाड़ू से साफ होता।
तो ये हम पूरे के पूरे में इसको एक टीचर करना चाह रहे हैं तो नहीं होता। एक काड़ी की तरह हम लोग आओ, दो काड़ियां मिलकर हम करना चाहे तो नहीं हो सकता। पूरे काड़ियों को मिलकर अगर हम काम करें तो बच्चों में कैरेक्टर बिल्ड कर सकते, अदरवाइज नो सॉरी। नाम रहता है इस्लामिक स्कूल का बस, एक सिलेबस रहता है बस, लेकिन चेंजेस नहीं आ सकते। आज टीचर्स को मतलब ट्रेनिंग देने के लिए मेरे पास 17 वर्कशॉप्स हैं, 17 वर्कशॉप्स के हम पूरे के पूरे टीचर्स मिलके कैसे बच्चों में अखलाक पैदा करना, कैसे बच्चों में इंटरेस्ट पैदा करना। 17 वर्कशॉप्स हैं मेरे पास पीपीटी के जरिए। कभी मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह हम आपको एक दिन 2 दिन का एक वर्कशॉप रखेंगे आपको इंशाल्लाह, जो है जिसमें पूरे टीचर मिलकर हम क्या करना। सर समझ में आ रहा है कि भाई भी मैं इंग्लिश को मैं क्या कर सकती हूं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मोटी मोटी मिसाल दे रहा आप लोगों को। ओके, अब यहां पर लंच का टाइम होता है स्कूल में, जल्दी बोलो फटाफट। 1 o'clock लंच होता है। जोहर की सलाह कब होती है? बच्चे पढ़ते नहीं पढ़ते? नहीं पढ़ते, पढ़ते। ओके, अच्छा ये जोहर की नमाज लंच से पहले लंच के बाद? लंच से पहले होती है। लंच क्या होता है? बाद में होता है। चलो ठीक है, अब ये लंच क्या टाइम पे होता है? 1 o'clock बोले ना आप, लंच 1 o'clock, उससे पहले नमाज हो रही है। हाँ, जब नमाज को जाना है तो हर बच्चे पहले क्लासेस में रहते ना, मतलब मैं इंग्लिश का टीचर हूं, मेरे बच्चे मेरे क्लास में, वो मैथ्स की टीचर क्लास मैथ्स के बच्चे में, वह सब क्लास में अपने बच्चे रहते हैं। अगर ये नमाज पढ़ाने की जिम्मेदारी सिर्फ इस्लामिक डिपार्टमेंट की हो तो वो टीचर हर क्लास को जा जा के चलो बेटा ढकेलेंगे तो काम निकलने वाला नहीं। मैं इंग्लिश टीचर हूं, चलो बेटा नमाज चलेंगे हम लोग सब मिलके। मैं अपनी क्लास को लेके निकलने वाली होना, मैथ्स वाली अपने क्लास को लेकर निकलना और सोशल वाले अपने क्लास वाले लेकर निकलना। तो हर टीचर नमाज पढ़ने में जब बच्चों को सपोर्ट करेगी तो बच्चों में माहौल पैदा होगा। अगर एक टीचर सब जगह जा करना हो तो पॉसिबल नहीं है। अब लंच हो रहा है, लंच में जो है ये 2-3 हो सकता है इस्लामिक स्टडीज के टीचर अपने अपने क्लास में होंगे, अपने क्लास में लंच कर रहे होंगे, लेकिन हर टीचर अपने क्लास में होते हैं। बेटा खाने से पहले क्या पढ़ना चाहिए? रिमाइंड करना है। बेटा कौन से हाथ से खाना चाहिए? रिमाइंड करना चाहिए। बेटा नीचे गिरा नहीं गिराना, रिमाइंड कर। हर टीचर अपने क्लास में मॉरल चीजें सिखाना जरूरी है। वो कैसे सिखाना? आपको ट्रेनिंग देने की जरूरत रहती है। ट्रेनिंग से पहले सब मुश्किल दिखता, लेकिन ट्रेनिंग के बाद सब आसान हो जाता है इंशाअल्लाह। तो वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है आपके पास, तो मैं इन्हीं बातों पर बात खत्म करना चाह रहा हूं और बहुत खुशी हुई आप लोगों से मुलाकात करके। इंशाअल्लाह आज हम इस्लामिक स्कूल्स को सिलेबस के हद तक नहीं रखेंगे, इंशाअल्लाह सिलेबस से ऊपर उठ के उनकी जिंदगी में मतलब इन्वॉल्व होना जरूरी है। उनके इन्वॉल्व नहीं हुए समझो आप, रिजल्ट आने वाला नहीं है। इन्वॉल्व होना जरूरी है। जिस मामले में भी आप चेंजेस पैदा करना चाह रहे हैं, इन्वॉल्व होना जरूरी है और हमें अपने मेथड को चेंज करना जरूरी है। मेथड फॉर एग्जांपल, अब जो रिजल्ट आ रहा है, अब तक जैसे आपने कियाम किया आगे वैसे ही काम करोगे तो अब जो रिजल्ट आया आगे वही रिजल्ट आने वाला है, पक्की बात है। अब तक हम जैसे काम कर जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट चेंज होना तो हमें चेंज करके काम करना जरूरी है। काम चेंज करोगे तो रिजल्ट चेंज आता, काम चेंज नहीं करोगे रिजल्ट चेंज आने वाला नहीं है। तो हम जो चाह रहे हैं तरीका बदलना है, मेथड बदलना, इंटरेस्टिंग मेथड को लाना है अपने को। बच्चा खुशी महसूस करना, बच्चा एंजॉय करना, दीन पर कुछ अमल करने का एंजॉय करना, खुशी महसूस करना। अगर हम ऐसा करेंगे ना इंशाअल्लाह जबरदस्त रिजल्ट आ सकता है इंशाअल्लाह। इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका नाम जेबा बोले, आपका नाम अनम बोले, दोनों और बैठा जाओ, जल्दी उठो, एक्टिव बी एक्टिव, जो वहां ठहरो जाओ, आप वहां ठहरो, आप यहां ठहरो। एक जेबा के नाम है, इनके घरों मेहमान आए, इन घरों में कौन आए? मेहमान आए। अब जेबा के अम्मी, जेबा इधर उधर कौन है तुमको? जेबा के बेटा जाओ चाय बना के लाओ बोले। अब जेबा जो है चूल्हे में जाके वहां पर जो है भगोना पटके मतलब रखे, चूल्हे पे रखे, उसमें दूध डाले, शक्कर डाले, पत्ती डाले, जो डाल के आके यहाँ पर आराम से मेहमान बैठ गए यहाँ पर। ओके, बैठ गए। अब वहां जब चुर्र बोल के आवाज आती चूल्हे में तो भाग के गए। फिर चुर्र कब आवाज आती? वो चाय क्या होती? उबल की नीचे की, तब जाके जब चूल्हा बंद करे भगोना ले ऐसा वो छान के लाके दे दिए।
अब चाय पिए, एक घुट पीते ही रखते, उसके बाद पींगे 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 ऐसा करते रहते। ओके, उसके बाद अनम है, उन लोग चूल्हे में गए, भगवान रखे, उसके बाद जो है दूध डाले, थोड़ा गर्म करे, गर्म कर रहे हैं, फिर उसके बाद पत्ती डाले, फिर गर्म करे, फिर हिलाए, फिर शक्कर डाले, फिर गर्म करे, हिलाए हिलाए, फिर जरा कम ज्यादा, फिर थोड़ा इलायची डाले, थोड़ा दालचीनी डाले, फिर कम ज्यादा, फिर चक्के देखे और देखे तो शक्कर कम है, फिर थोड़ी डाले, फिर चक्के देखे थोड़ा पत्ती कम है, फिर डाले, उस पूरा वहीं पर खड़े होकर चाय बना के ला के दिए। अब जब पीता है तो आखिरी घुट भी नहीं पी लेता, पीता नहीं पीता। हाँ, दोनों की चाय में फर्क क्या है? क्या फर्क है दोनों की चाय में? इन्हों पटक के आगे बैठ गए बेचारे समझे ना, और उनका पूरा इन्वॉल्वमेंट रहा। तो अगर टीचर भी काम दे के यहां बैठ गए, कर लो बेटा, तो आपकी चाय उबलने वाली, बकवास होने वाली है। आप स्टूडेंट के साथ इन्वॉल्व हो कि हाँ बेटा कितना करे, वाह वंडरफुल माशाल्लाह, ओ कितना अच्छा, ऐसा करो बेटा, ओ आप अभी स्लो है बेटा, थोड़ा और तेज करो। इन्वॉल्वमेंट आपका जितना इन्वॉल्वमेंट रहेगा उतने ही उस चाय में टेस्ट आने वाला है। तो अब आप देखो, आप उबलने वाली चाय होना है या फिर वो आखिरी चस्का बनाना चाहिए, आपका इन्वॉल्वमेंट इंपॉर्टेंट है। तो अल्लाह से दुआ है, बातें बहुत सारी हैं माशाल्लाह, फिर हम किसी और मौके पर वर्कशॉप रखेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इस स्कूल को आबाद रखे, टीचर्स को आबाद रखे, और जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं उनको भी अल्लाह फ्यूचर में बहुत आगे बढ़ा दे इंशाल्लाह। उनके माँ बाप पर हम मामला फरमाएं, और जो कुछ हम काम कर रहे हैं उसमें हमें अपने इखलास पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। वो खुश होना, बस अगर वो खुश होना अगर आ गया ना, जीत गया आप लोग, खलास आपकी बात में जान आती इंशाल्लाह। बस बातें बहुत सारी हैं, लेकिन आप समझदार लोग हैं, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं। इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि ये काफिला जो आपका अरफा का जो काफिला निकल पड़ा है, अरफा के मैदान में खड़े होकर दुआ करते हो, अल्लाह कबूल करता है माशाल्लाह। तो हम भी यहाँ खड़े होकर अरफा के स्कूल में दुआ करते हैं कि अल्लाह ये बच्चों को, टीचर्स को, मैनेजमेंट को, आया को, और जो भी यहाँ पर एडमिन डिपार्टमेंट है, सबको अल्लाह की खास रहमत नाजिल फरमाए और अल्लाह बरकत नाजिल फरमाए, इनकी मुश्किलात को आसान फरमाए, और हमें मरने से पहले कुछ करके मरने की तौफीक अता फरमाए, कुछ करके मरने की तौफीक। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।